जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लाए हैं जो आने वाले SSC SSC CGL CHL RRB NTPC RPF CRPF बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना कजरी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी साथियों भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों भरतनाट्यम ये साथियों तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों बिहू आसाम राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर की है, याद रखना। ये उत्तराखंड के गंगोत्री के समीप हिमानी से इसका उद्गम होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? साथियों केवलादेव पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रणजीत सिंह के द्वारा पेशावर का युद्ध कब हुआ? साथियों रणजीत सिंह के द्वारा पेशावर पर युद्ध कब हुआ? तो याद रखना ये 1823 ईस्वी में युद्ध हुआ था। रणजीत के सिंह के द्वारा पेशावर पर युद्ध 1823 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रणजीत सिंह ने कितनी ईस्वी को हेदास में अफगानों को परास्त करके अटक पर अधिकार कर लिया? रणजीत सिंह कितनी ईस्वी में हेदास में अफगानों को परास्त करके अटक पर अधिकार कर लिया? तो साथियों 13 जुलाई 1823 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, महाराजा दिलीप सिंह को कितनी वार्षिक पेंशन प्रदान की गई? महाराजा दिलीप सिंह को कितने रुपये की वार्षिक पेंशन प्रदान की गई थी? तो साथियों 50,000 पॉइंट की वार्षिक पेंशन प्रदान की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुनः समझो सार्वजनिक सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1870 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित सशस्त्र गार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण किसे गिरफ्तार किया गया था? तो साथियों यह सूरसेन को गिरफ्तार 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित सशस्त्र में आक्रमण के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था सूरसेन को, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन की स्थापना किस शहर में हुई? कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की स्थापना
किस शहर में हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना कोलकाता शहर में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कांग्रेस के 25वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? कांग्रेस के 25वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मोहम्मद अली जिन्ना को कैद ए आजम की उपाधि किसने प्रदान किया? मोहम्मद अली जिन्ना को कैद ए आजम की उपाधि किसने प्रदान की? तो साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना को कैद ए आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लेसेन किस देश की ज्वालामुखी है? साथियों, लेसेन किस देश की ज्वालामुखी है? तो साथियों, ये ज्वालामुखी संयुक्त राज्य यानी ये भारत की ज्वालामुखी साथियों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना सुपरडोम लुसियाना USA में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ये साथियों दुबई में इंटरनेशनल हवाई अड्डा स्थित है, याद रखना, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? आप अपने कंप्यूटर के केबल को आप किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो साथियों USB पोर्ट पर लगाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, WW का पूर्ण रूप क्या है? WW का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित लिखे गए प्रयोगों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में लिखे गए प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। तो साथियों, इसे उच्च स्तरीय लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग की स्थापना कब हुई? पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1973 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पोर्टालकर की खोज कितनी ईस्वी में हुई थी? साथियों, पोर्टालकर की खोज कितनी ईस्वी में यानी किसने की थी? तो याद रखना इस कर की खोज ऑस्टिन वैज्ञानिक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वायु गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना वायु गति को मापने वाला यंत्र टेकोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण कौन सा है? पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण कौन सा है? तो साथियों, ये उपकरण हाइड्रोफोन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डायनेमो यंत्र का आविष्कार किसने किया था? साथियों, डायनेमो
यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों इसका आविष्कार माइकल फेराडे वैज्ञानिक ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पंजाब में किस नदी से बाढ़ आई थी? तो साथियों पंजाब में सतलुज नदी से बाढ़ आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? ई गवर्नेंस 2025 में 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो साथियों ये इसका शुरुआत विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन कौन करेगा? हाल ही में 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो साथियों हाल ही में इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, याद रखना। यानी पीएम इसका उद्घाटन करेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाल ही में किसने कोनक्लव का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में किसने कोनक्लव का उद्घाटन किया है? तो साथियों ये गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कोनक्लव का उद्घाटन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाल ही में वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायक के 55 वर्ष की आयु में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हाल ही में वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने 55 वर्ष की आयु में किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो साथियों ये चुनाव श्रीलंका देश का जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना घूमर ये साथियों राजस्थान राज्य का नृत्य है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो याद रखना 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखना भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।